हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेलीग्लिम्स में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू में आज के एपिसोड में आप देखेंगे त्रिलोचन अनिरुद्ध पे गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या तुम जानते थे शादी के पहले से कि मनोरमा एक क्रांतिकारी है। तभी अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं जानता था वो एक क्रांतिकारी है और हमने शादी की। हमारी शादी झूठी थी, नकली थी और हम ये शादी बस एक समझौता था अपना मिशन पूरा करने के लिए। उसका मकसद था देश के लिए कुछ करने का और मेरा। तभी संपूर्णा बीच में बोल पड़ती है और बोलती है कि बौंदिता के मन से अच्छी पत्नी होने का भूत उतारने का। तभी त्रिलोचन संपूर्णा की तरफ देखता है और उसे आंखें दिखाता है। तभी संपूर्णा चुप हो जाती है। त्रिलोचन बोलता है कि तुमने ये सब किया, अच्छा हुआ हम बच गए, नहीं तो आज हम जेल में होते। बिनोय भी उस पर गुस्सा होता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है, आज हमसे सब कुछ छीन लिया जाता और अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेना कितना भारी पड़ता, हमें सब कुछ उनकी वजह से ही है। त्रिलोचन उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिला। मनोरमा तो चल जा ही रही थी और बौंदिता को तुम खुद दूर भेज रहे थे। तुम्हारे हाथ खाली हैं, क्या है तुम्हारे पास ये बताओ मुझे। और तुमने एक बार भी बौंदिता के बारे में नहीं सोचा। अगर नहीं सोचा तो अब सोचो तुमने किया है और तुम अब कैसे ठीक करो ये सब कुछ। अनिरुद्ध सोचने लग जाता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अनिरुद्ध काफ़ी दुखी हो जाता है कि उसने कितना बौंदिता को कितना हर्ट किया। तभी अनिरुद्ध अपने स्टडी रूम में आता है, सोचता रहता है कि उसने बौंदिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वह सोफे में बैठ जाता है और सोचता रहता है और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी वहाँ वो अपनी आत्मा को देखता है जो उसके बुरे काम के लिए उसे कोसती रहती हैं। उसकी आत्मा उससे पूछती है कि क्या तुम अब खुश हो बौंदिता को इतना दर्द देने के बाद। अनिरुद्ध बोलता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों खुश होऊंगा। मैं तो उसके मन से, बौंदिता के मन से अच्छी बहू होने का भूत उतारना चाहता था, इसलिए मैंने यह नाटक किया। मेरा इरादा उसे हर्ट करने का नहीं था। उसकी आत्मा उससे बोलती है, लेकिन तुमने तो बस केवल दर्द दिया, क्या अब तुम अपना चेहरा उसके सामने दिखा सकते हो। वो कहता है, हाँ मैं दिखा सकता हूँ। बौंदिता उसे बुलाती है और वो सोचता है कि वो क्या करे। बौंदिता स्टडी रूम में आ जाती है और वह बोलती है, पति बाबू आप कहाँ हो। लेकिन दूसरी ओर अनिरुद्ध खुद छिप जाता है बॉक्स में। वह बौंदिता को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत गलत किया बौंदिता के साथ, इसलिए वो अपने आप को दोषी ठहराता है। बौंदिता पूछती रहती है कि पति बाबू आप कहाँ हो। अनिरुद्ध उसे कोई जवाब नहीं देता। बाद में बौंदिता बस स्टडी रूम से बाहर जाने ही वाली होती है तो रोने की आवाज़ आती है। वह उस बॉक्स के पास जाती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है। वो कहता है कि वो बाहर नहीं आएगा, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, ना तुम्हें चेहरा नहीं दिखा सकता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। बौंदिता कहती है, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया, यह मेरी गलती थी कि मैंने आपके एक पति की तरह मेरी रक्षा करने के लिए कहा, जबकि आप हमेशा मेरे लिए ही थे, आप हमेशा मेरे साथ ही थे, पति के रूम में दोस्त थे। वह उसे माफ़ी मांगने और यहाँ से जाने के लिए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो और तुम यहाँ से जाओ। लेकिन और बौंदिता भी उससे माफ़ी मांगती है। अनिरुद्ध बोलते हैं कि रुक जाओ बौंदिता। वो बॉक्स में ही होता है और बाहर नहीं निकलता। वो बाहर आ जाता है और कहता है कि आपको मुझसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। बौंदिता बोलती है, मैंने भी तो आपको बहुत चोट पहुंचाई है, मैंने भी आपको बहुत दुख दिया है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और बोलती है कि आप हमेशा मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हो, हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हो, मैंने आपको नहीं समझा। दोनों अपने कान पकड़ते हैं और उठक बैठक लगाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं।
त्रिलोचन तभी वहाँ आता है और ये सब देखता है। वो सोचता है कि चलो मनोरमा यहाँ से चली गई, लेकिन इन दोनों का रिश्ता और मजबूत करके चली गई।